जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 1 यानी व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं और कितने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारा बातें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को लेकर के। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को लेकर के इस पे काफी प्रश्न जेईई में पूछे गए हैं, अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। ऐसा 11th का जो है बच्चों, वो एंगल इन देयर मेजरमेंट से है। ये जो आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये बच्चों स्पेशली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है और इसका यूज जो है वो ज्यादातर होते रहता है, इसलिए ये टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे इसका यूज मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में यूज कर लिया जाए इसे। कभी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी डायरेक्ट इसी से आ जाते हैं, वो सारा क्वेश्चंस भी करेंगे आज हम लोग, बोर्ड पे देखेंगे कि किस टाइप का सवाल यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला आइडेंटिटी है सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसे 10th क्लास में भी देखे होंगे, है ना, याद आ रहा होगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। बच्चों, ये जो ऊपर का साइन ये है ना, ये उल्टा, ये जिसे बोलते हैं आप, इसे हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल। अगर ये यहाँ पे बात किया जाए ना, ये वाला, इसका बात अगर किया जाए तो ये फॉर ऑल बात कर रही, थीटा के बारे में बात हो रहा है, और फिर थीटा के बाद है बिलोंग्स टू का साइन, और उसके बाद है रियल नंबर। यानी हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं बच्चों थीटा के सारे वैल्यू जो रियल नंबर से निकल के आता है, ये कंप्लीट सेंस देना चाह रहा है ये। इसी में ये जो है ऊपर वाला जो साइन है, ऊपर ऊपर एक जो ऊपर की तरफ ए है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, और इसे रीड करते हैं थीटा, और इसका मीन्स होता है बिलोंग्स टू, और ये तो आप जान ही रहे हो सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये है बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहां से ये बताना चाह रहा है कि थीटा का आप कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे दो चीजें इसमें ध्यान रखना है, पहला कि दोनों पे डिग्री 2 होना चाहिए, क्या दोनों पे डिग्री 2 होना चाहिए। दूसरा कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये दो बातें मेंटेन है, और ये दोनों एंगल रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं लेना है आपको, इमेजिनरी नंबर्स नहीं लेना है। दोनों एंगल जो है वो रियल नंबर से ले सकते हैं, आप रेडियन में लो, डिग्री में लो, जो भी लेना है लो, आप दोनों को सेम रियल नंबर से निकालोगे। अगर ऐसा करते हो तो ये जो वैल्यूज देगा ना दोनों को ऐड होने के बाद, ये 1 देने वाला है। जैसे अगर आप थीटा बराबर 10 डिग्री ले लेते हो तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर भी 10 डिग्री। बच्चों, इसका वैल्यू कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। बात सही है गलत? बोलो जल्दी से। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू 1। क्या दोनों का डिग्री सेम है? बिल्कुल सेम है सर। डिग्री 2 है? हाँ 2 है। एंगल दोनों का सेम है बच्चों, एंगल दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है। तो जब ये एंगल भी दोनों का सेम हो जाए, जब एंगल भी दोनों का सेम हो जाए और डिग्री भी 2 हो जाए और एंगल रियल नंबर हो, तो ये वैल्यू हमेशा 1 देगा। आप ऐसे भी बात कर सकते हो, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। क्या ये बातें भी सही है? हाँ, ये बातें भी इनका सही है। क्यों भाई, क्यों सही है ये? इसलिए सही है ये बातें क्योंकि 5 एक रियल नंबर है, यानी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे एंगल इन देयर मेजरमेंट्स में। 5 मीन्स व्हाट? 5 मीन्स 5 रेडियन, है ना। इसको बच्चों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एंगल इन देयर मेजरमेंट्स में। तो कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, अगर दोनों रियल नंबर सेम है यहाँ पे एंगल्स, उसके बाद दोनों पे डिग्री 2 है,
तो ये वैल्यू हमेशा 1 देगा। समझ गए क्या? और भी ले सकते हो आप सर, साइन स्क्वायर माइनस 10 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 10 है ना, कॉस स्क्वायर माइनस 10। क्या बातें की हम लोग? साइन स्क्वायर माइनस 10 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 10। समझ में आ रही बात? साइन स्क्वायर माइनस 10 और कॉस स्क्वायर माइनस 10। क्या दोनों का एंगल रियल नंबर है? जल्दी से बताओ, दोनों का एंगल रियल नंबर है? हाँ सर, माइनस 10 भी तो रियल नंबर से ही आता है। तो दोनों का एंगल रियल नंबर है और दोनों का एंगल सेम है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1। फिनिश्ड। अगर रही बात कि सर प्रूफ करना हो, इसमें प्रूफ करना हो तो प्रूफ आप आसानी से कर सकते हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, है ना, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, है ना। ये थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। समझ में आ रही बात है? आप ही से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो बताओ मुझे यहां से कि साइन थीटा क्या होगा, है ना, साइन थीटा क्या होगा? क्या साइन थीटा आपको याद होगा? पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, p/h होगा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बच्चों b/h होगा, है ना, b/h। और एक और चीज आप जानते हैं यहाँ पे, p² इक्वल टू h²। आप ये भी जानते हैं, तो आप आराम से बातें कर सकते हो। LHS है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे तुम रख दो LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे जल्दी से बताओ साइन थीटा का वैल्यू p/h, साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है या नहीं? और लिखे हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? फिर कॉस थीटा का वैल्यू b/h हो जाएगा। अब कर दो दोनों का स्क्वायर, कर दो दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा b², और दोनों का एलसीएम हो जाएगा h²। दोनों का एलसीएम हो जाएगा h²। आप मुझे जल्दी से बताओ, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे जानते हो ना? यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप ये जानते हो कि p² b² का जो वैल्यू है, p² b² का जो वैल्यू है बच्चों, वो क्या होता है? h²। इस प्रकार से h²/h² कैंसिल आउट और आ गया 1, यानी दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्रूव्ड। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब यहां से तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बच्चों 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। आप चाहे यहां से तो उठा करके, अगर मान लो कि आपको साइन चाहिए, है ना, क्या चाहिए आपको? साइन चाहिए, तो आप क्या करो ना कि कॉस को उठा करके राइट साइड में पटक दो, और कॉस को उठा के राइट साइड में पटक दो। तो जैसे ही कॉस को राइट साइड में पटकोगे, अब कॉस, सबसे पहले कॉस का जो साइन है वो निगेटिव में जाएगा और लेफ्ट साइड बच जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और ये राइट साइड जाने से बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, आपको अगर ये याद है ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो आप ऑलवेज ये सब निकाल लोगे, लेकिन आपको ये भी निकाला हुआ याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप निकालेंगे ना तब तक आप यूज कर लेंगे और सवाल भी बना लेंगे उतने देर में। अच्छा, आप चाहे तो इसे
जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको इस वन को ना, ये जो वन है ये वन, इस वन को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसे जब हम ऐसे लिख देंगे बच्चों, तो आप ही बताओ मुझे क्या इसे फैक्टराइज कर सकते हो? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ सर कर तो सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो होगा ही, है ना। और इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब रही बात कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा आप निकाल लिए हैं, तो क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल चुके हैं, जब साइन स्क्वायर थीटा आप निकाल चुके हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखो जब आप 10th के अंदर थे, अंडर 10 तक थे, तो आपके पास केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल्स था, यानी 0 से 90 डिग्री तक। अब आप 10th से बाहर निकल गए हो और आप पढ़ रहे हो ट्रिगोनोमेट्री हायर लेवल के लिए, यानी +2 लेवल के लिए। हम लोग बातें एकदम वहां से कर रहे हैं जहां से ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत हुआ है, वहां से बातें कर रहे हैं हम लोग। इसलिए अगर आपने नहीं भी मेहनत किया था, 10th में ट्रिगोनोमेट्री आपका कैसा था डजंट मैटर, अगर हम ये बात मान के आपको पढ़ाए होते तो हम ये लेक्चर नहीं बनाए होते, हम डायरेक्ट एंगल और दियर मेजरमेंट से बनाए होते। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते हो और ट्रिगोनोमेट्री जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो और अंतिम बार पढ़ रहे हो ना। इसके बाद फिर आपको ट्रिगो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस खाली मेरा बात अच्छा से समझना, जो होमवर्क मिलेगा जो बता रहे हो उसको समझो पहले अच्छा से। तो जब 10th में था ना आप थे ना, तो उस समय आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था ओनली, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ना ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब हम 10th में थे और यहाँ से साइन थीटा निकालना होता था, तो हम लोग केवल रूट अंडर ये लिखते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन अब समय बदल गया है मेरे दोस्त, अब समय बदल गया है। अब आपको केवल ये साइन ना यूज करना होगा, अब आपको प्लस माइनस दोनों वाला साइन यूज करना होगा, प्लस और माइनस दोनों वाला साइन यूज करना होगा। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? 11th में आते ही प्रमोशन हो गया ना, 11th में आते ही बच्चों प्रमोशन हो गया। क्या हुआ प्रमोशन? 11th में आते ही सर एक साइन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि अब आपको सारे क्वाड्रेंट को लेकर के साथ में चलना होगा, सारा क्वाड्रेंट को साथ में लेकर के चलना होगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, आपको सारे क्वाड्रेंट को लेकर के चलना होगा। यानी अब आपको थीटा नहीं बताया जाएगा, या बता दिया भी जाएगा तो नहीं भी बताया जाएगा, तो आपको ऑल पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। तो आपके पास साइन थीटा का दोनों साइन लेना होगा। और आप याद रखें कि जब भी x के पावर 2n हो और राइट साइड में कोई k हो, तो बच्चों हम लोग जब भी यहाँ पे बात करते हैं ना, जब भी यहाँ पे बात करते हैं, तो जब भी हम इसे राइट साइड ले जाते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन जरूर आता है। अगर आप नहीं जानते थे आज से पहले, तो जानिए, जब जागो तब सवेरा, जागना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम के 3 घंटा पहले जाएंगे या एग्जाम के 1 दिन पहले जाएंगे, सर अब हो जाएगा कुछ सवेरा होगा, तो भाई अब तो संभव नहीं है। चलो बच्चों ये समझ में आ गई। नेक्स्ट वन, जैसे हम लोग पीछे बात की है साइन स्क्वायर निकाले हैं, वैसे ही आप कॉस स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको इस बार कॉस चाहिए तो साइन को पटक दो राइट साइड। क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो आप करो इस बार साइन को उठाओ, राइट साइड जोर से पटको, यानी माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये बन चुका है ना, एक फॉर्मूला आपका ये बन चुका है
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों आप यहाँ से ये भी बातें कर सकते हो हमसे कि सर इसे भी अगर हम इस तरह से समझे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये भी फैक्टराइज हो जाएगा ना सर। हाँ सर, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। कैसे फैक्टराइज हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको याद होगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो ये भी बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये भी बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़िए, अगर आपको कॉस थीटा निकालना है ना, एक तो आपके पास ये भी फॉर्मूला आ गया है, एक अब फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर सॉरी थीटा का वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर कॉस थीटा आप निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस बच्चों प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलो ये रहा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। कैसे आया, प्रूफ कैसे हुआ वो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ऐसा ये निकलेगा वो भी बात कर चुके हैं। आगे बढ़िए आप। हाँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही इजी सवाल। ये आपका बेसिक टेस्ट करने के लिए प्रश्न को दिया गया है बच्चों कि आप क्या करेंगे इसमें। प्रश्न ये है कि साइन 2, यहाँ पे एंगल 2 है, 2 मतलब 2 रेडियन की बात हो रही है यहाँ पे, का पावर x है। और cos 2, यहाँ भी 2 का मतलब हुआ बच्चों 2 रेडियन। क्या हुआ? साइन 2 का पावर x cos 2 का पावर x। यहाँ पे 2 मतलब व्हाट? 2 मतलब 2 रेडियन है ना, 2 मतलब 2 रेडियन। तो यहाँ पे एंगल रेडियन में दिया हुआ है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है और आपको चाहिए दोनों मिला करके 1। तो आपने अभी अभी पढ़ रखा है बच्चों, अभी अभी आपने पढ़ रखा है कि सर ये तभी कहानी हो सकती है जब साइन थीटा का होल स्क्वायर हो प्लस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर हो, और तभी ये दोनों मिलकर के 1 देता है। अरे बात समझ में? तो इस बात को ध्यान रखते हुए अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, तो आप बताओ मुझे कि इस बात को ध्यान रखते हुए क्या आप अनुमान लगाओगे दोनों जगह पे? यहाँ पे बच्चों दोनों जगह पे थीटा जो है वो रियल होना चाहिए। क्या ये बात यहाँ पे काम करेगी या नहीं करेगी? ये बात यहाँ पे काम करेगी, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा? जल्दी से बताओ। काम तो सर करेगा, एंगल सेम रखा है आपने, रियल नंबर रखा वो भी ठीक है। तो बच्चों हेंस छोड़ो, अब बताओ x का मान क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। जब x का मान 2 रखोगे यही बनेगा आपका आंसर, क्योंकि जब एंगल सेम है तो डिग्री भी सेम होना चाहिए और 2 होना चाहिए, तभी जा कर करके ये 1 देगा। समझ में आ रही बात? तो आंसर हो गया बच्चों x बराबर 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन। अब यहाँ प्रश्न ये है कि सर एंगल तो वही है, डिग्री भी दोनों का सेम है, लेकिन बच्चों इस बार चाहिए मुझे 2। क्या चाहिए? 2 चाहिए। फंस गए ना आप इस बार। अब जहां तुम अपना बुद्धि लगाओगे, अपना बुद्धि मतलब एक ही नियम लगा दोगे तुम, अगर सर जब पावर 1 2 रखे थे तो 1 बना था, तो 4 रख देंगे तो 2 बन जाएगा। लगाए जहां बुद्धि ना अपना बुद्धि, तो गए काम से। अपना बुद्धि लगाए तो काम से गए।
यानी अभी आप सोच रहे हो ना पिछले सवाल में कि सर अगर हम डिग्री 2 रखते हैं तो 1 आता है, तो 2 लाने के सर डिग्री 4 रख देंगे। भाई 4 रख दोगे तो एक एक नियम लगा दोगे, लेकिन फिर प्रूफ करना होगा ना आपको 4 के लिए। ऐसा है तो 6 रख देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 8 रख देंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। साइन और कॉस मिलके 2, अगर डिग्री 2 रहेगा बच्चों तो हमेशा ये लोग मिलकर के 1 लाएगा। ये और साइन का रेंज और कॉस का रेंज आगे पढ़ोगे कि साइन और कॉस का रेंज जो है वो, साइन का और कॉस का जो रेंज है वो हमेशा -1 से 1 में ही होता है। तो इस प्रकार से मुझे करना क्या होगा, आप ये भी जानते हो कि किसी भी संख्या के पावर 0 कर देंगे तो 1 होगा, और ये तब तक सही है जब तक a 0 नहीं, a 0 नहीं है और a फाइनाइट नंबर होना चाहिए, है ना। a 0 नहीं है और a फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ये तब तक सही है जब तक कि a 0 नहीं है और a फाइनाइट नंबर है, समझे क्या। ये तब तक सही है। तो क्या हम x का मान 0 कर दें, x का मान 0 कर दें हम यहाँ पे। अगर x का मान 0 कर देते हैं तो आप मुझे बताओ क्या होगा। sin 2 के पावर x यानी sin 2 के पावर 0, और बच्चों ये हो जाएगा 1, क्योंकि sin 2 मतलब 2 रेडियन, और 2 रेडियन जो है बच्चों वो कभी भी sin 2 रेडियन पे वैल्यू 0 नहीं होता है। 1 रेडियन का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होता है, तो 2 रेडियन का वैल्यू जोड़ लो 114 डिग्री के आसपास होगा। 2 रेडियन का वैल्यू 114 डिग्री के आसपास होगा, इसलिए ये sin 2 जो है वो 0 नहीं है। मतलब कि sin 2 रेडियन कभी भी 0 नहीं है, cos 2 रेडियन ये भी कभी भी 0 नहीं है, ये भी कभी भी 0 नहीं है। तो एकदम बातें क्लियर है यहाँ पे कि साइन 2 के पावर x, साइन 2 के पावर x मतलब साइन 2 के पावर 0 और ये होगा 1, और cos 2 के पावर x में ये भी हो जाएगा बच्चों cos 2 के पावर 0। बात आ रहा होगा समझ में। हाँ सर बात समझ में तो आ रही है। तो इस प्रकार बच्चों बताओ साइन 2 के पावर x और cos 2 के पावर x, क्या ये 2 हो जाएगा। सर ये तो 1 हो गया है और ये भी 1 हो गया है और ये हो गया 2, hence x is equal to 0 is your answer। x is equal to 0 is your answer बच्चों। समझ में आ गई पूरी बढ़िया तरफ से। बिल्कुल हम 2 पे क्या 3 पे भी, मतलब यहाँ पे हम रेडियन एंगल कुछ भी रखेंगे, वो एंगल रखेंगे जब साइन और कॉस 0 ना होगा। बाकी हर जगह पे ये 0 रखने के बाद 2 दे देगा। आगे बढ़ते हैं। बेहद बढ़िया सवाल साइन 4 थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना यूज करके जेईई मेंस बहुत प्रश्न बनाया है, बहुत सारे प्रश्न इन्होंने तैयार किया है, इनको यूज करके पिछले साल भी सवाल आए हैं, मतलब लगभग। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, बाद में ये इसको हम आइडेंटिटी बोल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल है, क्या है, क्या प्रूफ करना है, चलो आते हैं एलएचएस से प्रूफ करते हैं। एलएचएस क्या दे रखा है इन्होंने, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। क्या दे रखा है इन्होंने, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखो आपको पढ़ाई कंटिन्यूअसली करना होगा, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, है ना, लगातार करना होगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के करोगे, सर एक सप्ताह पढ़ लेते हैं, एक सप्ताह रेस्ट मारते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो आदत होता है ना उसी तरह का होता है, इसलिए उसको प्रोग्रेस और क्या कहते हैं उसको डिमिनिश, मतलब उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है,
क्या नेगेटिव में जा रहा है उसको पता ही नहीं चलता है, वो जहां रहता है वहीं रह जाता है। और जिस दिन बच्चों तुम पढ़ते हो ना ईमानदारी से, उस दिन ना आप देखते होगे कि आपके अंदर में ना एक अलग सा सुकून मिलता होता रहता होगा, आपके अंदर एक अलग सा सुकून, यानी एक अलग सा शांति का अनुभव और पॉजिटिविटी। जिस दिन तुम लगातार 4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ते होगे तो एक नेगेटिव एनर्जी टाइप का लगता होगा, शरीर में आलसपन, क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये सारी बातें। तो भाई आप ऐसा करो ना कि रेगुलर पढ़ाई करो। ठीक है, आपने रूटीन बनाया 6 घंटे का, 6 घंटा नहीं पढ़ पाते हो, 3 घंटा तो पढ़ो, 4 घंटा तो पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। ठीक है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, आपका ये रूटीन मेंटेन होना चाहिए। चाहे जो भी हो, फेस्टिवल हो, नॉन फेस्टिवल हो, फेस्टिवल हो फिर भी अपना टाइम को तुम प्राइवेट कर लो ना। जैसे कि अभी दशहरा चल रहा है, तो इसमें क्या करना है, आप जहां पे भी हो 6 घंटा निकाल करके आप 24 में से 6 घंटा या 4 घंटा अपना प्राइवेट कर लो। यानी उसमें आपके सामने, आपके पास, आपके कोई नहीं आएगा। ठीक है, वो आपका प्राइवेट टाइम हो गया। और बचा 18 घंटा, उसको पब्लिक कर दो, इंजॉय करो, घूमने जाओ, खेलने जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, घर में फेस्टिवल मनाओ, जो करना है करो। लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारा जो 11th-12th का टाइम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सोचोगे सर एक सप्ताह ऐसे फ्री में बिता दिए ना, आप नहीं पढ़े, तो जो पढ़े तो वो तो जाएगा ही, और आपका जो कंटिन्यूटी था, कंटिन्यूटी वो भी गया काम से। फिर जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एक सप्ताह कंटिन्यूटी बनाने में लग जाएगा, तो आप सोचो कितना लॉस होने वाला है। इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा नहीं, 6 घंटा, चलो 4 ही घंटा, लेकिन 4 घंटा वो टाइम आपका प्राइवेट होना चाहिए। उसमें तुमको कोई, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उस टाइम। समझ रहे हैं बात? चलिए, समझदार बच्चा है तो आपको पता होगा अलजेब्रा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। ये दो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ रखा है? अलजेब्रा में। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज जो है यहाँ पे, मतलब दोनों में से किसी एक को यूज करना है। अब किसको यूज करेंगे ये डिसाइड करना है। इन दोनों में से किसको यूज करेंगे यहाँ पे ये डिसाइड करना है, और ये प्रश्न को बनाना है, क्योंकि हम लोग इसे लिखने वाले हैं बच्चों साइन थीटा के स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिखने वाले हैं कॉस, ऐसा समझो ना, ऐसा समझो, आप इसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्या समझे आप? जो साइन की पावर 4 थीटा था ना, उसको हम लोग लिख दिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। मतलब कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 पावर हो जाएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 पावर हो जाएगा। अब तुमको दिख रहा होगा इस टाइप से माहौल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर ये तो दिख रहा है। अब इसको कैसे घुमाओगे? तो अगर ऊपर वाला यूज करते हैं ना, तो आने की संभावना है, माइनस भी चाहिए, 2 भी चाहिए, तो ऊपर वाला यूज कर लो। इसे लिख दो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखा गया क्या? क्या लिखा है हमने? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो -2 a की जगह पे अपना हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और b की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों होता है 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है।
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये जैसे है वैसे रह जाएगा। और ये हो गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। ये हो गया बच्चों, ये वाला कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू RHS। रही ना बात, समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट वन। क्या इसे आप खुद से कर सकते हो? जल्दी से बताओ मुझे, क्या इसे खुद से कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकता हूं सर। बच्चों इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। और मुझे याद होगा कि आपको ये फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ाया गया है, जरूर बताया गया होगा। बच्चों ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसे एक और रूप में इसे याद कर सकते हो, देख भी सकते हो इसे। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे भी ध्यान में ये भी आप याद रख सकते हो। बच्चों इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, ये रिजल्ट को। आज जो LHS में क्या है, साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा। हाँ बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में ना प्रूफ करने वाले प्रश्न जो है वो काफी आपका थिंकिंग लेवल को बढ़ा देते हैं, है ना। आपके थिंकिंग लेवल को प्रूफ करने वाले सवाल बहुत बढ़ा देते हैं। अब तुम सोच रहे हो सर IIT में तो प्रूफ करने वाला नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बात सही है। लेकिन हम लोग IIT वाला भी प्रश्न देखेंगे, लेकिन एकदम बेसिक से काम होगा। इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्या आप इस बात से सहमत हो? जल्दी से बताओ, ये बात से सहमत हो? क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा? फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3। सर यहाँ बात भी सही है, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 को 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। पावर पावर बच्चों मल्टीप्लाइड होता है ना, पावर पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, पावर पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या है? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ मुझे क्या होने वाला है। सर ए प्लस बी का होल क्यूब ये लगाने वाले हैं। ऐसे आपको जो इच्छा है वो लगाओ, लेकिन अगर ऊपर वाला लगाओगे ना तो एक बार में आंसर, ऊपर वाला लगाओगे तो एक बार में आंसर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इसका वैल्यू कितना? 1। इसका वैल्यू कितना? 1। तो आप जल्दी से मुझे ये बता दो कि यहाँ क्या बना, यहाँ पे क्या बना? यहाँ बन गया 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहना है, और इस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये रहा आपका RHS और ये हो गया प्रूव्ड, है ना, ये हो गया प्रूव्ड। तो अब यहाँ पे दोनों जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखा है प्रूफ, क्या क्या? साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। बच्चों ये आया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और
छः वाले क्या देखे हो, साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा, ये आ गया है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे आप याद रखोगे, VBI है, VBI स्क्वायर बोल दो ना, क्यू बोल दो, जो भी बोलोगे चलेगा यहाँ पे, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह ही नहीं सकते हैं। इसे याद रखना है। 4 जब पावर होगा ना तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 देना है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, 1 यहाँ भी रहेगा, 1 नीचे भी रहेगा। फिर 6 रहेगा तो 6 का हाफ हो जाता है 3, तो कांस्टेंट 3 डालना है। बाकी दोनों में 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी। पर 4 वाले डिग्री के लिए बच्चों 2 है, और 6 वाले डिग्री के लिए 3 है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो देखो कितना इजी तरीके से हम लोग टाइम को बचा सकते हैं, कितना फास्टली हम लोग टाइम को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये। अब ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में भी पूछा है इसे, है ना, इसे मेंस, है ना, जेईई मेन इसे 2014 में भी पूछा है बच्चों। इसे जेईई मेन 2014 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है इस प्रश्न को। अब इसमें क्या खास बात है कि ये दो बार इसे पूछा है। बेहद आसान सा बात है, बेहद आसान सा बात है कि क्यों इसे 2 बार पूछा गया। सिंपल है, प्रश्न क्या है, एफ के थीटा, यही ना है, चलो भाई दूसरे तरह से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, एफ के थीटा, दिस इज रूल, ये रूल है। और बच्चों ये दिया हुआ है 1/k साइन के पावर k थीटा कॉस के पावर k थीटा, ये रूल है, दिस इज द गिवन रूल, है ना, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। इस रूल को ध्यान रखना है। इसमें जो थीटा है बच्चों आपका, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, ऐसा इन्होंने बताया है। और k जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी k का मान आप 1 2 3 वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। तो आपको प्रश्न में डिमांड किसका किसका है वो बता दो मुझे, फालतू में हम क्यों निकालेंगे। प्रश्न में जो डिमांड है हम टू दी पॉइंट उसकी बात करते हैं। प्रश्न में जो डिमांड है हम लोग टू दी पॉइंट उसका बात करते हैं। तो प्रश्न में डिमांड है f4 थीटा का, है ना। तो आप k के वैल्यू अगर 4 रख देते हो तो ये बन जाता है बच्चों f4 थीटा, और ये आने वाला है 1/4 साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4। और अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, पीछे पढ़ा है ना, पीछे भी फॉर्मूला देखो, साइन 4 कॉस 4 क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डन, क्या समझे, 1 माइनस, चलो समझदार बच्चा हो समझ गए होगे। अब k का वैल्यू बच्चों आप 6 ले लो, है ना। तो जैसे ही 6 लोगे तो जल्दी से मुझे बताओ क्या होने वाला है, कुछ कुछ होगा। हाँ, सब कुछ होने से पहले कुछ कुछ होता है। अगर कुछ कुछ हो रहा है तो समझो तुम सही रास्ते पे हो, जब कुछ कुछ हो रहा है तो आगे सब कुछ भी हो जाएगा। हाँ बच्चों जल्दी से बताओ 6 के लिए क्या फॉर्मूला था सर, 6 के लिए 6 का हाफ, बाकी जो सारा चीजें इसमें रहता है वही सारा चीजें इसमें भी होने वाला होता है, इसमें भी बस 6 के लिए यहाँ 6 का हाफ यानी 3 होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता दो मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या डिमांड था क्वेश्चन का, f4 थीटा माइनस f6 थीटा क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए इसे, f6 थीटा
इन क्वेश्चन चाहिए आपको F4 थीटा माइनस F6 थीटा। और बच्चों हमने इसका वैल्यू निकाला है, आप ध्यान दोगे, है ना, हमने इसका वैल्यू निकाला है, देख लो F4 थीटा क्या आया है और F6 थीटा क्या आया है, इसका वैल्यू हमने निकाला है। आप वैल्यू रख दो इसका 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये किसका वैल्यू है जल्दी से बताओ, ये किसका सवाल, ये किसका वैल्यू है सर, ये वैल्यू है इन दोनों का। और क्वेश्चन भी आपसे यही डिमांड कर रहा था। सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, ये 1/4 माइनस 1/4 इंटू 2 इंटू साइन के पावर 2 इंटू कॉस के पावर 2 माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/6 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये कैंसिल होगा, है ना, ये 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 से 3 से 6 कैंसिल होगा और यहाँ बचने वाला है 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ बचने वाला है 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और जल्दी से बताओ मुझे क्या ये दोनों कैंसिल होने वाला है। हाँ सर ये तो गया काम से, तो क्या आ गया आपके सामने 1/4 आ गया बच्चों और 1/6 आ गया। 1 दोनों का एलसीएम ले लोगे 12, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया के 12 और 6 दूना के 12। इस प्रकार से आपको मिलेगा 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया बच्चों 1/12 आंसर। आप जल्दी से देख लो क्या क्या होगा आंसर, कौन सा हो गया सर, आंसर तो सी हो गया। यानी बच्चों ये प्रश्न बेहद ही आसान है। अगर मुझे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर आता है तो हम लोग का टाइम काफी बच जाएगा इस सवाल को करने में। और ये 2 बार पूछा है जेईई मेंस से, ध्यान रहे, फिर भी पूछ सकता है इसे, फिर भी इसे पूछ सकता है। चलो आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। सर ये तो सवाल बेहद आसान है ना, ये सवाल बेहद आसान, इसे तुम चाहो ना तो एक और मेथड से कर सकते हो, एक और मेथड से इसे कर सकते हो, मेथड 2। क्योंकि प्रश्न पूछा है कि थीटा का कोई भी वैल्यू के लिए ये वैलिड है ना, थीटा के कोई भी वैल्यू के लिए बच्चों ये वैलिड है, तो क्यों ना हम थीटा का कोई पार्टिकुलर मान रख देते हैं, पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं जल्दी से मुझे बता दो। क्योंकि क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा थीटा बेटा है, पूछा भी थीटा बेटा है, लेकिन आंसर थीटा बेटा में नहीं है। तो ये क्या शो करना चाहता है, ये शो करना चाहता है कि आंसर आपका थीटा से इंडिपेंडेंट है और थीटा का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा अलाउ किया है। तो हम लोग क्यों ना थीटा का वैल्यू ऐसा ले ले बच्चों, ऐसा ले ले जहां पे अपना काम ही खत्म हो जाए, मतलब कैलकुलेशन ही इजी हो जाए। तो अगर 0 डिग्री रखते हो तो आप बता दो मुझे साइन थीटा मीन्स साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस थीटा मतलब कॉस 0 का वैल्यू बच्चों 1 होने वाला है, का वैल्यू 1 होने वाला है। तो आगे बढ़े, अगर बात आगे हो गई है तो सर बढ़िए, है ना, बढ़ा जाए। तो बच्चों प्रश्न आपका ये था, है ना, एफ के थीटा
1/k साइन के पावर k थीटा कॉस के पावर k थीटा, यही ना प्रश्न था। और सर प्रश्न तो यही था। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने थीटा का मान 0 रख दिया है, तो ये बन गया f(k0 1/k) और ये हो गया साइन 0 के पावर k प्लस कॉस 0 के पावर k। और आपको पता होगा कि साइन 0 मतलब 0, 0 के पावर k और 1 के पावर k। बच्चा यहाँ पे k मेरा नेचुरल नंबर है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि सर 0 के पावर -2 हो गया, तो वैसा सोचना ही गलत है ना। वैसा चीजें आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। वैसा चीजें आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ये हो गया 1/k और ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यानी डायरेक्ट आ गया बच्चों 1/k, डायरेक्ट आ गया 1/k, है ना, डायरेक्ट आ गया 1/k। अब 1/k आ गया तो बता दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमसे क्या डिमांड था। f4 थीटा माइनस f6 थीटा, यही ना डिमांड था। क्या हम इसे थीटा का मान 0 रखने के बाद क्या हम इसे ये समझ सकते हैं कि सर ये तो हो गया f40, ये हो गया f40 माइनस f60, और बच्चों इसका हो गया 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लगा लोगे 12, 3 माइनस 2 आ गया 1, 1/12। बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है ना इस लेक्चर का, आपको ये समझ में आ गया होगा। दो तरीकों से किए, ये क्यों लगा लिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा माहौल बना रखा है ना कि थीटा का कोई भी वैल्यू रखने के बाद वैल्यू जब वही रहेगा तो आप 0 ले लो, 90 डिग्री ले लो, 30 डिग्री लोगे तो फिर थोड़ा परेशानी होगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन हम लोग जब ये लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। और बच्चों ये आज का अंतिम प्रश्न होगा, है ना, ये अंतिम प्रश्न होगा। क्या आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोनों फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं अभी। क्या है 3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, न है कॉस 4 थीटा माइनस 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 1। तो इसका वैल्यू तो आपको अभी अभी पता था क्या होने वाला है, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि क्या होगा, इसका वैल्यू आपको पता है क्या होगा। चलो पुट करो 3 इंटू सर इसका पढ़े थे ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना पढ़े थे अभी। 4 के लिए 2 और 6 के लिए 3, तो यूज कर लो -2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, देखो क्या होता है। 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे जब मल्टीप्लाई करो, जब ये डब्बा हटेगा तो माइनस भी जाएगा अंदर, तो -2 और ये +6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ जाने वाला है सर, तो जो जाने वाला है उसे रोका ना जाए। ये बच्चों ये और ये कैंसिल, आपके सामने आया 3 माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 में से 2 गया 2। सर 2 तो ऑप्शन है नहीं, तो कहाँ बोल रहे हैं, एक तो ऑप्शन तो है आपके पास, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, मतलब 1 0 -1, इन 3 ऑप्शन में से जब कोई ना हो तो हम लोग किसको टिक करेंगे, नन ऑफ दीज। बिल्कुल बच्चों हम लोग इस बार नन ऑफ दीज ठोकेंगे। और ये आपका क्वेश्चन था जो कि आप देखिए कितना फॉर्मूला ये यूजफुल है। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रोकेंगे, और जो भी बातें हम लोग आज प्रूव किए हैं, आज हम लोग केवल एक आइडेंटिटी पढ़े हैं
इस पे और भी क्वेश्चंस है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।